राजधानी जयपुर में रविवार देर शाम आमेर पहाड़ियों में आकाशीय बिजली गिरने की घटना के बाद देर रात तक पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों का इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई घायलों का इलाज जारी है। सोमवार अलसुबह पहाड़ियों में फंसे अन्य लोगों की तलाश के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों की ओर से सर्च अभियान चलाया गया। बिजली गिरने के बाद वॉच टावर के आसपास भी लोगों के गिरने की संभावना जताई जा रही थी। देर रात अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू टीमों को पहाड़ियों में लोगों की तलाश नहीं कर पाई। ऐसे में आज सुबह रस्सियों की सहायता से खाई में उतरकर रेस्क्यू टीमों ने लोगों की तलाश की। आमेर की पहाड़ियों में आकाशीय बिजली गिरने की घटना के बाद देर रात तक पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग घायल हैं। सोमवार अलसुबह पहाड़ियों में फंसे अन्य लोगों की तलाश लगातार जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। ये रात को भी ऑपरेशन चला 2 बजे तक और अभी हम सुबह जल्दी यहाँ ऑपरेशन लगातार जारी है और हमारे जवान नीचे गए हुए हैं। जैसे नीचे बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, गड्ढे हैं, उनमें लगातार बारीकी से देख रहे हैं। नीचे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम रोप रेस्क्यू के माध्यम से हम नीचे जा रहे हैं और हमारा लगातार प्रयास जारी है। ऑपरेशन जारी है और जो लाइव विक्टिम थे, डेड बॉडियां थी, उनको हमने रात को अंधेरे में तंग रास्ते के द्वारा नीचे पहुंचाया गया था। उसके बाद में ड्रैगन लाइट की सहायता से यहाँ जो वॉच टावर है उसके दोनों तरफ गहरी खाई और कंटीली झाड़ियाँ होने के कारण वहाँ पे सर्च किया गया था, लेकिन अंधेरा काफ़ी हो गया था, काफ़ी अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं देता। ड्रैगन की सहायता से देख रहे थे, झाड़ियाँ, गहरी झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ थी, इसलिए रात को 2 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया। पुनः अल सुबह से हम कंटिन्यू लगातार यहाँ दोनों तरफ जो वॉच टावर के तरफ रेस्क्यू। तो आमेर में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत के मामले में घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो 11 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित कई नेताओं ने कुशलक्षेम पूछी है घायलों की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी घायलों से मुलाकात की है। आमेर पहाड़ियों पर आकाशीय बिजली गिरने के मामले में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एसएमएस मोर्चरी के बाहर जमा हुई भीड़, मृतकों के शव इनको सौंपे गए हैं। परिजनों को पुलिस जाब्ता भी इस दौरान मौजूद रहा। आमेर पहाड़ियों पर आकाशीय बिजली गिरने का यह मामला है। 11 लोगों की मौत हुई है। एसएमएस मोर्चरी के बाहर भीड़ जमा हो गई, मृतकों के शव परिजनों को सौंपे गए हैं। पुलिस जाब्ता भी इस दौरान मौजूद रहा। में आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए लोगों का एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मरीजों की कुशलक्षेम पूछी। पॉलीट्रोमा के बाद मोर्चरी में मृतकों के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया घायलों की कुशलक्षेम पूछने के लिए पहुंचे। आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए लोगों का एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मरीजों की कुशलक्षेम जानी। पॉलीट्रोमा के बाद मोर्चरी में मृतकों के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। हमारे साथ सुदर्शन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुदर्शन, जो सेल्फी खिंचवाने का शौक है वो कुछ युवाओं को जानलेवा साबित हुआ। क्लॉक टावर पर चढ़ करके सेल्फी ऐसे मौसम में खिंचवाना कहीं ना कहीं हादसे को दावत देना जैसा था। अब इस घटना के बाद सतीश पूनिया पहुंचे हैं घायलों की कुशलक्षेम पूछने के लिए, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, घायलों की कुशलक्षेम भी पूछी सतीश पूनिया ने। आशीष और साथ साथ में मोर्चरी भी वो गए और वहां पर
जो मृतक थे उनके परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की और उनको जो शोक संतप्त परिजन थे उनको उन्होंने वहां पर सांत्वना दी, उनको वहां पर उन्होंने ढांढस बताया। क्योंकि देखिए दुखांति का हम कह सकते हैं काफी दुखद ये घटना है आशीष, क्योंकि जो लोग वहां पर घूमने फिरने के लिए गए थे और हम समझ सकते हैं कि मनोरंजन के लिए जो गए थे उनके लिए वो आफत बन गई और उनकी जान चली गई। और कई लोगों को तो अभी तक ये पता भी नहीं चल पाया था कि आखिर उनके परिजन इसमें हताहत हुए हैं या नहीं। बहरहाल परिजनों से मिलने के बाद सतीश पूनिया ने चिकित्सकों से भी बात करी, उनके कॉज ऑफ डेथ जो है आशीष, कॉज ऑफ डेथ मौत का कारण वो जानने की कोशिश की कि आखिर जब बिजली गिरती है तो कैसे। चिकित्सकों ने बताया कि हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है ज्यादातर मामलों में, और जो तमाम मेडिकल एस्पेक्ट्स थे वो उनको समझाया। इस बीच उन्होंने ये भी कंफर्म किया क्योंकि रात में आशीष देर रात तक ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था और उस समय पता भी नहीं लग पा रहा था कि आखिर कितने लोग हताहत हुए हैं। उसके बाद में जब वो यहाँ पहुंचे, चिकित्सकों से बात की और उसके बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ पर 11 जो डेथ है जिनके कंफर्म हुई है और इसके बाद में 10 से ज्यादा घायल यहाँ पर है। उनमें से कुछ की हालत जरूर यहाँ पर स्थिर बताई जा रही है और कुछ जो है वो ज्यादा घायल वहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर हालांकि ये मौका नहीं है आशीष से बात करने का। फिर भी ये जो घटना हुई है ये सवाल भी यहाँ पर खड़े करती है कि जिस तरीके से वॉच टावर जो है वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं होती है किसी को भी, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि कल लॉकडाउन में भी छूट दी गई थी और अगर हम बात करें तो इतना वहाँ पर सिक्योरिटी और चेकिंग की भी वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी और इसके चलते ये यहाँ पर दुखंतिका हुई। आशीष, धन्यवाद आपका सुदर्शन तमाम जानकारी देने के लिए।